हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फेब्रुअरी फर्स्ट हाफ। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आपको मिल जाएगा। ओके Two of Wands, Nine of Wands, Ten of Cups. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई सी बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं एक्वेरियस, या अपॉर्चुनिटीज़ आपको अप्रोच करना चाहते हैं पर आप इन्हें ब्लॉक कर रहे हो। मे बी अनजाने में बी किसी पास्ट ट्रॉमा, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप डर रहे हो, या मे बी आप खुद को तैयार नहीं महसूस कर रहे हो बट आप बहुत से चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। या आपके रिलेशनशिप्स में खास करके हो सकता है कि स्पेशली अगर आप सिंगल हो, या स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई नया रिलेशनशिप, या अगर आप ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, लाइक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, लाइक आप लाइफ में अच्छे लोगों को चाहते हो एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, पर जब ये लोग आते हैं या जब इन लोगों की बारी आती है आपके लाइफ में एंट्री लेने की, तब आप कुछ ऐसा करते हो या ऐसा सोच लेते हो जो काइंड ऑफ एक लेसन बन जाता है, जो काइंड ऑफ इस पूरे रिसीविंग एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बार बार किसी इनसिक्योरिटी के वजह से, किसी पास्ट ट्रॉमा के वजह से गलत जजमेंट कर रहे हो, गलत तरह से आप सोच रहे हो, गलत विचार आ रहा है आपके मन में कुछ लोगों के बारे में या इन जनरल लाइफ के बारे में। फॉर सम ऑफ यू ये आपका करियर हो सकता है कि हर बार कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो, या आपको वो सही नहीं लग रहे, या सही नहीं लग रहे कहना गलत होगा, इट्स लाइक आप देख ही नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो। ओके इस टाइम पे आप जो कर सकते हो दैट इज़ इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली ग्रीन एवेंचुरिन आपको हेल्प करेगा, क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, ये सिंपल चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। दीज आर वेरी सिंपल क्रिस्टल्स। अगर क्रिस्टल नहीं तो मेडिटेट कीजिए हार्ट चक्रा पे, सेक्रल चक्रा के ऊपर, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, या फिर अगर आप कोई भी तरह का हीलिंग कर सकते हो आप वो कर सकते हैं, आप वो कीजिए। बिकॉज यू नो वॉट एक्वेरियस, ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ ख़राब है, या ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में स्टक हो। इट्स जस्ट कि आपके सामने से एक पर्दा हटाना ज़रूरी है, एक गलत फहमी, एक डर, एक धुंधला सा फॉग है आपके सामने, जो एक बार अगर हट जाए तो आपको भी ये महसूस होगा कि मेरे ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ हैं, या कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके हैं कि मैं ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊँ या अपनी तरीके से सजाऊँ। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, एंड दैट्स ओके, ये हो ही सकता है, ये किसी के साथ हो सकता है। इट्स नॉट लाइक नॉट नथिंग टू रियली गो क्रेजी अबाउट, बट हाँ आप धीरे धीरे कोशिश अगर करेंगे तो यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड मेनली ट्राई टू बॉन्ड विथ योर फैमिली मेम्बर्स, या आपके फैमिली के साथ आपका जो कनेक्शन है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर आना ज़रूरी है। सो कोशिश कीजिएगा इस समय आप अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, ये भी आपको हेल्प करेगा इस ब्लॉकेज को तोड़ने में।
फैमिली मतलब जिसे आप फैमिली मानते हो, आपके पेरेंट्स या आपके वाइफ हस्बैंड या आपके बच्चे या भाई बहन, कोई भी इंसान जिसे आप फैमिली मानते हो, लाइक खून का रिश्ता होगा, होना होगा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल आपका फैमिली है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जितना हो सके, जितना पॉसिबल है आपके लिए। देर इज़ अ ट्रैवल अपॉर्चुनिटी एक्वेरियस जो आपके बहुत करीब है। आई डोंट नो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो। देर इज़ अ शिफ्ट, देर इज़ अ चेंज जो आपके बिल्कुल करीब है। आपको या तो पता है ऑलरेडी कि ये क्या है, या तो आप अभी तक नहीं जानते हो। पर ये जो चेंज है इसके बारे में, इसमें एक रिस्क है, पर ये रिस्क आप लेना चाहते हो। ये रिस्क आप लेना चाहते हो। आप काइंड ऑफ एक्चुअली आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ये आपका पैशन है। आप हमेशा से ये चाहते थे, जो सपना या जो मैनिफेस्टेशन अभी आपके दरवाजे पे है, आप हमेशा से ये चाहते थे या बहुत समय से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अभी तक अगर वो आया नहीं है आपके दरवाजे पे, तो ये बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, डोंट वरी। मे बी इस 15 दिनों में ही आएगा, बट इसके पीछे एक रिस्क फैक्टर काम करेगा एक्वेरियस। तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा जो भी करना है आपको, क्योंकि आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा, पर उसके साथ कुछ रिस्क है, उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। बस किसी भी चीज़ को देखकर ही उसके ऊपर आपको बिल्कुल छलांग नहीं लगाना है। किसी अपॉर्चुनिटी को देखा या किसी भी आइडिया के पीछे अंधाधुन नहीं भागना है। हो सकता है कि वो चीज़ आपका एक सपना है जो पूरा होने वाला है, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत ये हो वो हो, पर हमेशा ये याद रखना कि हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सो ये बैलेंस मेंटेन करना और टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ के डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। सी आपके लव लाइफ में आई सी बेटर टाइम्स, बेटर रिलेशनशिप्स। फॉर सम ऑफ यू एक नया रिलेशनशिप या फिर एक नया मैरिज ऑफर आ सकता है, पर ये तभी आएगा जब आप रेडी होंगे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, आप जैसे सोच सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहे हो, या तो ये पर्सन, लिसन, फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन से ऑलरेडी बात करते हो। ये पर्सन से आप ऑलरेडी बात करते हैं, या तो हर रोज़ करते हो या कभी कभी करते हो, वो हर किसी के लिए अलग होगा, बट दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में आने वाला है या आएगा ही आएगा। दिस इज़ अ फ्यूचर मैरिज, दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी, इमोशनल अपॉर्चुनिटी, पर आप या तो इसे समझ नहीं रहे हो, या आप इसे ब्लॉक कर रहे हो, या आप इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो। यू आर नॉट श्योर कि क्या सच में ये इंसान मुझे पसंद करते हैं, क्या सच में मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, अगर मैं गया तो कुछ गलत तो नहीं होगा, कुछ लाइक यू नो। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल है आपके मन में, एंड यूनिवर्स बस इतना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये नहीं कहेंगे कि कि आप हाँ आप चले जाइए, या नहीं आप मत जाइए, या हाँ आप ट्रस्ट कीजिए। बस इतना कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप सोचिए, कि आप इसे एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर कुछ सवाल है आपके मन में, तो आप उसका जवाब ढूंढिए। आपको जहाँ ढूंढना है आप वहाँ ढूंढिए, एक्सप्लोर कीजिए, डिस्कवर कीजिए, जाइए जवाब ढूंढिए। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, उस जवाब को ढूंढते ढूंढते आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि क्या ये इंसान, क्या ये रिलेशन, क्या ये ऑफर आपके लिए ठीक है या गलत है। सो अभी भी इतना प्रेशर के अंदर मत आइए कि मुझे डिसीजन लेना है, या मुझे अपने लव लाइफ को सेटल करना है, या मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, उम्र निकला जा रहा है, ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये हो रहा है। डोंट पैनिक, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ इनटू समथिंग जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, बल्कि जो भी ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सप्लोर करो।
एक्सप्लोर करते करते ही आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तब आप गलत जजमेंट नहीं करेंगे। ओके, सो इस वक्त अपने लव लाइफ के बारे में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको। किसी भी हाँ या ना के बीच में नहीं फंसना है, किसी भी अननेसेसरी पैनिक डिसीजन के बीच में नहीं फंसना है। इतना याद रखना है, जो कुछ भी नेचुरली हो रहा है उसे होने देना है। एंड जो सवाल आपके मन में उठ रहा है इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में या आपके खुद के बारे में, उस सवाल के साथ आपको चर्चा करना है। क्यों आ रहा है ये सवाल, इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिल सकता है, क्या जवाब है इस सवाल का, ढूंढते रहिए। बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ढूंढे। मे बी उसी के अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब है जो आपको मिलेगा एक के बाद एक। ठीक है। करियर इस समय आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाएगा। करियर में आप बहुत आगे जा सकते हो। आप इस वक्त यस जो भी कर रहे हो, आप एक्चुअली बहुत बहुत आगे जा सकते हो इस करियर ऑप्शन को लेके। सो इट्स जस्ट कि आप कितना अपने ऊपर भरोसा रखते हो या आप कितना इस बात पे ट्रस्ट करते हो। बिकॉज अब जैसे कि मैंने कहा, आपके करियर में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, ऐसा शिफ्ट आने वाला है जो इस वक्त आप देख नहीं पा रहे हो, पर ये शिफ्ट, ये चेंज काइंड ऑफ आपकी किस्मत बदल के रख सकता है। ये इतना पावरफुल एक शिफ्ट है, पर ये शिफ्ट काइंड ऑफ एक चॉइस है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपका डेस्टिनी है कि आपका ऐसा ही होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक सोशल मीडिया पे गाना गाते हैं एंड आप वैसे तो कुछ और काम करते हैं, मे बी आप कुछ ऑफिस में जॉब करते हैं एंड ये गाना गाना आपका पैशन है। आपके हिसाब से आपका करियर क्या है, आपका जॉब, बट सडनली आपका कोई ऐसा गाने का वीडियो या सोशल मीडिया पे आपको इतना अप्रिसिएशन मिल जाए, इतना आपका लक फेवर कर जाए कि मे बी आपको एज अ सिंगर कहीं पे मौका मिले, एज अपने टैलेंट को शो करने का मौका मिले, जो शायद आपके इस जॉब से भी कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो जॉब आप करते हो शायद उससे भी ज़्यादा ये आपको अप्रिसिएशन दे सकता है, या आपको लाइमलाइट में ला सकता है, या फिर ये आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, मतलब केयरफुल नहीं, एक्चुअली ये आपका डिसीजन होगा एंड वो समय अभी आया नहीं है। सो डोंट पैनिक, ये आएगा कुछ टाइम के अंदर ही, ये समय आएगा व्हेन यू हैव टू चूज़। ठीक है, तो चॉइस इसमें क्या होगा कि आपको सोचना होगा कि क्या आप वो जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप दुनिया के सामने अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों को लगे कि नहीं ये तो बस मेरा हॉबी है, मैं अपना जॉब ही करना चाहूँगा, तो इट्स योर चॉइस, इट्स ओके, इट्स फाइन। पर कुछ लोगों को सिंगर बनना ही मन हो सकता है कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना है। सो अगर मुझे यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दिया है तो मैं उसी डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो इट्स लाइक दैट। पर अभी इतना डीपली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। फ़िलहाल आपको बस आप जो कर रहे हो करते जाना है, एंड कुछ छोटे मोटे डिसीजंस आएंगे जो आप लेते जाना है आपको, एंड ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा। सो मे बी आप उसे चाह रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो हियर इट इज़। सो yes, Aquarius is actually that is what I have for you here, that is what I see for you. I hope ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।